हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा सिंह, अ पैथोलॉजिस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी लिम्फोमास एंड ल्यूकीमियास के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक है, बेसिक जो सेल्स डेवलप कैसे होते हैं, मैं वहां से आपको स्टार्ट करूंगी ताकि ये टॉपिक समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये क्या होते हैं? ये समझ लीजिए मदर सेल होते हैं। मदर सेल, इन्हीं से हर तरह के प्रोजेनेटर आते हैं। तो इससे अब हमारा नेक्स्ट आएगा मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल। तो ये जो है, ये ग्रुप आता है, इनको कहेंगे हम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स मतलब अभी हमने ये जो सेल्स हैं, इनमें ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा सेल क्या बनेगा। हम इसको स्टेम सेल्स कहेंगे। स्टेम सेल्स में क्या क्राइटेरिया होता है? ये प्लूरिपोटेंट होते हैं और इनमें मल्टीप्लाई करने का इनमें एबिलिटी होती है। तो ये इसे कहते हैं प्लूरिपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स। और ये बार बार सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं। सेल्फ रिन्यूअल मतलब कि ये कंटिन्यूअस अपने कॉपीज बनाते रहेंगे। और इनमें जो ये है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं उनमें ये अबनॉर्मल होता है, पर ये नॉर्मल सेल्स होते हैं और ये कंटिन्यूअस अपनी जैसी कॉपीज बनाते रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स जो हैं, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज हो गई। यहां से हमारे जो सेल्स हैं डिवाइड होंगे दो वैरायटी में। पहला हो जाएगा लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। प्रोजेनाइटर मतलब जेनेस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रोड्यूस करने वाला। ठीक, प्रोजेनाइटर वर्ड हो जाएगा जेनेस। उसी तरह ये एक दूसरा हो जाएगा माइलॉइड प्रोजेनाइटर। और ये जो सेल्स अब यहां से जो शुरू हुए, इन्हें कमिटेड सेल्स कहेंगे। कमिट कर चुके हैं कि अब हमें ये बनना है, अब हम इस फील्ड में जा रहे हैं। तो ये कमिटेड सेल्स हो गए हैं। जैसे कि आप समझे 10th के बाद आप एक स्ट्रीम में कमिट हो जाते हैं। साइंस की स्ट्रीम में, ये साइंस की स्ट्रीम में चला गया, ये आर्ट्स की स्ट्रीम में चला गया। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं कि अब इन्हें कमिट कर लिया, अब हम इसी फील्ड में जाएंगे। अब कोई गोइंग बैक नहीं होगा, यहाँ से ये वापस इसमें नहीं जा सकते। लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से आगे जो सेल्स बनेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फिर प्रो सेल्स बनेंगे, प्रो बी सेल्स। ये इंटरमीडिएट नाम है इनका, आप चाहें तो याद रख सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए। प्रो टी सेल्स एंड प्रो एनके सेल्स। और इन सेल के बाद फर्दर ये सब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अब ये इसी फील्ड में जाएंगे। अब इन पे जो ग्रोथ फैक्टर्स के इफेक्ट होगा वो लिम्फॉइड पोटेंशियल बढ़ाएगा और फाइनली इनको डिवाइड करेगा। अब जो प्रो बी सेल्स बनेंगे उन्हीं से फाइनल एक मैच्योर बी सेल बनेगा। जो प्रो टी सेल्स होगा ये एक फाइनल मैच्योर टी सेल बनाएगा। जो प्रो एनके सेल्स हैं उन्हीं से फाइनल एक मैच्योर एनके सेल बनेगा। फिर जो ये प्रोसेस है, इसमें और ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिशन का इफेक्ट होते हुए ये आगे मैच्योर होगा प्री बी सेल्स में। सिमिलरली ये प्री टी सेल्स बनेंगे एंड ये प्री एनके सेल्स बनेंगे। ये तो इंटरमीडिएट स्टेज हैं, इनको नेम दिया गया है। इनकी मॉर्फोलॉजी कुछ स्पेसिफिक नहीं इतना होती है, बट हमें आपको पता होना चाहिए थियोरेटिकली भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे माइलॉइड प्रोजेनेटर के पास जाते हैं। इसमें क्या होगा, ये दो फॉर्म में अब ये जो बनाएंगे, ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। इसे कहेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी आपने पढ़ा भी होगा माइक्रोबायोलॉजी में, या आपने 12th में भी पढ़ा होगा। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब कॉलोनी बना, कॉलोनी मतलब जो सेल्स के नंबर, एक तरह का ग्रुप उस तरह का बनेगा। तो एक बनेगा मिक्स से कुछ सेल्स बनेंगे। एक बनेंगे CFU, इसको हम शॉर्ट में CFU भी कह सकते हैं। CFU बेसोफिल या मेगाकैरियोब्लास्ट या एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, जो मिक्स है, जो मिक्स्ड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, इससे जो 3 ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल एंड मोनोसाइट, 3 तरह के सेल इसमें बनेंगे। उनके स्पेसिफिक CFUs बन जाएंगे। CFU G मतलब ग्रैनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम ग्रैनुलोसाइट, या CFU EO ईस्नोफिल के लिए,
या तो बनेगा CFUM मोनोसाइट्स के लिए। और इनसे फाइनली जो होगा मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या फाइनल फॉर्म बनेगा। इसी तरह से इन CFU से इनके स्पेसिफिक मतलब वो एक ही तरह के सेल बनाएंगे और ग्रोथ फैक्टर्स के इफेक्ट में बनेगा CFUB, जिससे बनेंगे बेसोफिल्स, CFUM MG, जिससे बनेगा मेगाकैरियोब्लास्ट, एंड CFUE इनसे बनेंगे एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये जो स्टेज थी ये सब थे कमिटेड सेल्स की स्टेज। तो ये जो सेल्स हैं अभी हमारे ही कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे हैं बॉडी में, अब इनको यूजफुल बनाने के लिए ये इनको मैच्योर होना पड़ेगा। ये जो सेल्स हैं प्रिकर्सर सेल्स हैं, अभी तक हमने जो भी सेल्स पढ़े ये सब प्रिकर्सर सेल्स हैं, इन सब के मैच्योर हुए बिना ये काम के नहीं है। तो नेक्स्ट सेल्स बनेंगे लेट प्रिकर्सर्स या मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स तो जैसे कि हमने देखा प्री बी सेल से क्या बन जाएगा, मैच्योर बी सेल। प्री टी सेल से क्या बनेगा, मैच्योर टी सेल। और एनके सेल से मैच्योर एनके सेल। ये जो सेल्स हैं ये वर्क करेंगे और बॉडी को यूजफुल होंगे। उसी हिसाब से ग्रैनुलोसाइट से क्या बनेगा, एक इनिशियल स्टेज आएगी माइलोब्लास्ट की, माइलोब्लास्ट के बाद बनेगा न्यूट्रोफिल। आप चाहें तो ये स्टेज में आपके लिए स्किप कर सकती हूँ। इससे बनेगा इस्नोफिलोब्लास्ट एंड देन फाइनली ईस्नोफिल। और इससे बनेगा मोनोसाइट। सिमिलरली यहां बी से बनेगा बेसोफिल, एमजी से बनेंगे मेगाकैरियोब्लास्ट और फाइनली प्लेटलेट्स। और इनसे बनेंगे एरिथ्रोब्लास्ट एंड फाइनली आरबीसीज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी तक जो हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इनका डेवलपमेंट, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं ल्यूकीमियाज लिम्फोमास की बात करती हूँ तो इन्हीं डेवलपमेंट में हम कुछ डिफेक्ट पाते हैं जिसकी वजह से ल्यूकीमियाज लिम्फोमास होते हैं। इसी के लिए आपको बेसिक ये जानना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ल्यूकीमियाज लिम्फोमास के बारे में। ओके फ्रेंड्स, बाय। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, और अगर आपको ऐसी ही कोई क्लास चाहिए पैथोलॉजी से रिलेटेड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपके लिए कोशिश करूंगी बेस्ट से बेस्ट आपको क्लास प्रोवाइड करूं। बाय फ्रेंड्स।